खुश हो जाइए मंगल पांडे जी की बिहार के बक्सर में कई दर्जन लाशें तैरती हुई मिली हैं। वैसे इसमें आपका कोई गलती नहीं है, लाश तो उत्तर प्रदेश से बहकर आ रही है। वैसे एक सवाल मन में यह भी आ रहा है कि मंगल पांडे ही ठीक रहेगा या फिर अमंगल पांडे। क्या है कि अब बिहार के लोग आपके काम से इतना खुश हो चुके हैं कि उन्होंने आपका नया नामकरण कर दिया है। अब जब लोगों ने इतने प्यार से नया नाम रखा है तो हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि आपको मंगल पांडे से अमंगल पांडे की मिली नई उपाधि से संबोधित करूं। एक सुझाव है मेरे पास आपके स्वास्थ्य विभाग के लिए। ऐसा कीजिए कि स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में अंतिम संस्कार कमेटी का गठन कीजिए और इस कमेटी को यह काम सौंपा जाए कि वो पूरे प्रदेश में अंतिम संस्कार के लिए लोगों को लकड़ी और अन्य जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराए। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राज्य में स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि लोगों को लाशों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी तक नहीं मिल रही है, या फिर लोगों के पास उतने पैसे नहीं है कि वो चीजों का इंतजाम कर सके और मजबूरन लोग उन्हें सीधे गंगा मां को सौंप रहे हैं। मां गंगा ने भी कभी सोचा होगा कि जिस पानी में मनुष्यों के पापों को बहाती हैं उसमें कभी मनुष्यों के लाशों को बहाना पड़ेगा। खैर, लाश कहां से बहकर आया है इस सवाल का जवाब हम ढूंढ कर लाए हैं और कुछ मंगल पांडे जी के लिए, माफ कीजिएगा अमंगल पांडे जी के नए रिकॉर्ड भी बताने आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अगर उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों के गांवों में स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वहां लोग सैकड़ों की संख्या में अपने परिजनों को नदी में बहा रहे हैं, तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने बिहार और उत्तर प्रदेश के गांवों के बीच कोई दीवार खड़ा करवाया है क्या? जाहिर है कि नहीं करवाया है। तो लाश उत्तर प्रदेश या फिर हिमालय पर्वत से बहकर आ रहा है, इस बात की दुहाई देने से बेहतर होगा कि गांवों में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग हरकत में आए। यह सच्चाई है कि बिहार के गांवों में कोरोना अब काल बनकर कहर बरपा रहा है, लेकिन हमारी स्वास्थ्य सुविधा की बदहाली देखिए कि गांवों में किसी प्रकार का जांच नहीं किया जा रहा है। लोग झोला छाप डॉक्टरों के यहां से दवाई लेते हैं और फिर वही दवा खाते खाते दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश और गुजरात या फिर हरियाणा के कई गांवों से ऐसी खबरें आई हैं जहां कोरोना जैसे लक्षणों के बाद एक ही गांव से कुछ दिनों के अंदर ही कई दर्जन लोगों की मौत हुई है और वहां प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का कोरोना टेस्ट भी नहीं कराया गया है। अब बिहार भी इससे अछूता तो है नहीं और ना ही स्वास्थ्य मंत्री साहब ने बिहार के गांवों को किसी तरह का कोई अमृत का घूंट पिला दिया है। तो फिर कैसे गांव में बिना किसी जांच के सरकार यह दावा कर रही है कि स्थिति पूरी तरीके से काबू में है? अब बक्सर के गंगा मैया में जो लाश आया है वो आखिर है तो इंसानों का ही, प्रशासन के मुताबिक बगल के राज्य का है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या सीमावर्ती इलाकों के गांवों में स्वास्थ्य विभाग कोई उपाय कर रहा है कि किसी दूसरे राज्य के सीमावर्ती गांव से कोरोना वायरस का संक्रमण बिहार के गांव में ना पहुंचे? यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सीमावर्ती इलाकों के लोग अभी भी आराम से एक दूसरे के गांव में आ जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मंत्री जी पता कर ले कि किस प्रकार से गांव में बुखार और खांसी से एक बड़ी आबादी जूझ रही है। इसी बीच अलग अलग गांव से इस प्रकार की तस्वीरें भी सामने आ रही है जिसमें लोग पूरे परिवार समेत बीमार पड़ रहे हैं, वो भी कोरोना जैसे लक्षणों के साथ। इसके कारण कई लोगों की मौत भी हो रही है, लेकिन उनकी कोरोना जांच नहीं हो रही है। पिछले कुछ समय से लगातार विशेषज्ञ भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सरकार को अब शहरों से ज्यादा गांव में कोरोना की टेस्टिंग और बचाव पर ध्यान देना चाहिए। इसका कारण भी है कि गांव में लोगों के पास शहरों में जीवन यापन करने वालों जितनी जागरूकता नहीं है और ना ही उनके जितना सुविधा मौजूद है। सुविधा का मतलब कि डॉक्टरों की मौजूदगी और कोरोना टेस्टिंग से। शहरों में तो काफी हद तक लोग कोरोना के सिम्टम्स को समझ रहे हैं, लेकिन गांव की एक बड़ी आबादी अभी भी इसे नहीं समझ रही है। अब बात करते हैं बक्सर में नदी के अंदर पाए गए उन लाशों की, जिसे देखते ही प्रशासन ने दूसरे राज्य का बता दिया है। बीबीसी ने लेख प्रकाशित किया है जिसमें स्थानीय पत्रकारों के हवाले से लिखा गया है कि लाशों का उत्तर प्रदेश से बहकर बिहार के बक्सर में पहुंचना ज्यादा सटीक नहीं लग रहा है। इसका कारण भी बताया गया है कि अभी गंगा नदी के पानी में धार नहीं है और हवा भी आजकल पुरवैया चल रहा है। पुरवैया मतलब कि पुरवा, ना कि पछुआ। और ऐसी स्थिति में लाशों का यूपी से बहकर बक्सर में आना काफी मुश्किल है।
स्थानीय पत्रकार को यह दावा भी कर रहे हैं कि उन्होंने मामला सामने आने के एक दिन पहले सैकड़ों लाशों को नदी में तैरते हुए देखा था। स्थानीय पत्रकार साफ तौर पर कह रहे हैं, जिसे बीबीसी ने लिखा है, कि लोग लाश लेकर शमशान घाट पर आ रहे हैं, लेकिन लकड़ी की कमी को देखकर वे उन्हें गंगा नदी में बहाकर चले जाते हैं। वहां घाट पर मौजूद पंडित भी इस बात को बता रहे हैं कि मना करने के बावजूद भी लोग लाश को गंगा नदी में प्रवाहित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन की तरफ से एक चौकीदार की व्यवस्था की गई है, लेकिन चौकीदार की बात को कौन सुनता है। कुल मिलाकर बीबीसी ने प्रमाण के साथ इस खबर को मजबूती प्रदान किया है कि लोग मजबूरी में लाशों को जलाने की बजाय गंगा नदी में प्रवाहित कर रहे हैं, जिसे प्रशासन किसी अन्य राज्य की लाश बताकर टालने पर तुला हुआ है। अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, या फिर कह लीजिए कि जनता के दुलारे अमंगल पांडे जी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और गांवों को इस महामारी से बचाने के लिए अविलंब उच्च स्तर पर काम होना चाहिए। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।